यहाँ पे सफलता और असफलता दोनों ही हर लोगों को देखने को मिलती है, पर यहाँ पे फिर भी हर एक इंसान दो तरीके के निर्णय लेता है। पहला कि उस असफलता को असफलता मानकर ठहर जाना, और कोई उस असफलता को असफलता देखकर, अपनी गलतियों को देखकर एक अच्छे लाइन लेंथ पे, एक अच्छे उन्नति के रास्ते पे चले जाता है। तो हम कैसे अपने अनसक्सेस को एक सक्सेस की स्टोरी बनाएं, और उस स्टोरी को बनाने के लिए मैं आपको ये वाली वीडियोस को ज़रूर देखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक सही लाइन लेंथ, एक सही जगह पे दिखाएगी और मिलाएगी। सबसे पहली चीज़ है, ये आपको समझनी होगी एक स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन के अंदर काम आने वाली है। यहाँ पर एक ऐसा भगवान का भक्त हुआ जो कि भगवान की सेवा के साथ साथ कर्म भी बहुत अच्छा करता था। मतलब उसका कर्म क्या था? खेती करना। हर इंसान का कैटेगरी अलग अलग हो सकता है। आप पढ़ाई करते हो, उसमें अनसक्सेस पाए हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसका जो काम था उस खेती था। काफ़ी अच्छा भक्त था, खेती भी किया, एंड इस बार की जो उसकी खेती थी वो काफ़ी नंबर 1 की गई थी। काफ़ी अच्छा उसने जो उसको टाइम पे चाहिए था वो सारी चीज़ें उसको टाइम टू टाइमली मिली। बट जब उसको रिजल्ट डे, मतलब जैसे कल सुबह उसके खेत में जितनी भी चीज़ें हम वो सब कटनी थी और उसको अनाज मिलना था, उसी के जस्ट रात में एक ऐसा उसके लाइफ में एक हलचल हुई जिसको कहते हैं आप लोग जंगली जानवर, वो उसके सारे खेत में एंटर कर गए और सारे खेत को एक बुरी तरीके से तबाह कर दिया। सारे चीज़ें को उखाड़ के फुकाड़ के फेंक दिया। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कुछ नहीं मिला उसको। वो काफ़ी ज़्यादा सुबह उठ के काफ़ी सैड होता है, एंड उसने खेत को वैसे के वैसा छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं किया। एंड भगवान को ये कोसा कि मतलब मैंने इतना अच्छा इतना सब कुछ किया, बट आपने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। आज के बाद मैं खेती नहीं करूँगा। तो जो उसका निर्णय था वो निर्णय था। नेक्स्ट बार जब खेती का टाइम आता है, सब पूरे गांव वाले खेती करते हैं, एंड इस बार भी वही सेम चीज़ें सेम क्रिएट होती है। मतलब जंगली जानवर नहीं आते, बट जो चाहिए था, जैसे पानी जब बरसना था, बरसा, सब कुछ सही था। एंड इस बार जो खेती थी वो पिछले बार से भी 2 गुना ज़्यादा अच्छी गई। एंड जब किसानों ने अपनी फसल काटी तो वो 2 गुना, मतलब जो पिछले साल का भी जो उसने घाटा सहा था, और इस बार भगवान की कृपा से सभी लोग हैप्पी थे। बट वो एक अनसक्सेस था और फिर से वो वापस से दुखी था। तो अब फिर से जो आया टाइम कि अब फिर से वापस से वो खेती करना है। जब वापस से ये फिर से खेती नहीं करने लगा, तो वापस से भगवान कहें कि इसके स्वप्न में इसको दर्शन देता हूँ और इसको समझाता हूँ और इसको ज्ञान देता हूँ। भगवान उसके स्वप्न में आते हैं, उसको ज्ञान देते हैं और बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। मैंने कई चीज़ें तुमको दी हैं, नो डाउट जितना तुमने किया है उससे ज़्यादा तुमको नहीं मिला है, तो उससे कम भी तुमको नहीं मिला है। ठीक है, उस बार तुमने खेती अपनी 100% दे करके की थी। कैसे की थी वो तुम जानते हो और मैं भी जानता हूँ। बट मेरे को ये चीज़ बताओ, तुम्हारे हाथ में उस समय क्या क्या था? उसने बताया कि मेरे हाथ में उसको 100%, मतलब जैसे कि प्रॉपर वे से पानी, प्रॉपर वे से उसको खाद, प्रॉपर वे से रात में जग कर देखना, उसको सेव करना, तमाम चीज़ था। तो फिर भगवान ने उसको बताते हुए बोला, उसमें उसमें तुमने 100% दिया, और तुमने ही नहीं पूरे गांव ने उसमें 100% दिया था। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बारी आई, तो उसमें मैंने उनको पूरे समेत वापस से, जब उन्होंने फिर से वापस से खड़े होकर के मेहनत की, जिसने उसको मैंने 2 गुना, मतलब पहले वाला भी और इस वाला भी रिटर्न किया। बट तुमने उसमें सिर्फ ये सोच के बैठ गए। एंड नो डाउट ये भगवान प्रॉमिस करते हुए बोल रहे हैं कि आपको आपने जितने कर्म किए हैं उसका 100% मिलेगा। ना तो 1% एक्स्ट्रा दूंगा, ना तो 1% कम दूंगा। यहाँ पे आपको जितना मिलेगा वो इनफ मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसा ही हुआ था, जिसने खेती की थी नेक्स्ट बार उसको 2 गुना मिला था। फिर उसने वापस से खेती की और उसका अनाज काफ़ी अच्छा हुआ, और उसको भगवान ने पूरे समेत जो जो चीज़ें की हैं। तो यहाँ पे बेसिक क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आप अगर सक्सेस अनसक्सेस आपको देखने को मिल रहा है, तो दैट्स इट, ये नहीं है कि वो लगातार देखने को मिलेगा। जो इस बार आपने मेहनत की है वो आपको नेक्स्ट बार
आपको और एक्स्ट्रा दे के जाएगी, ना को कम। और वैसे भी रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं, तो हो सकता है आपकी मेहनत में कमी हो, पर जो मेहनत में जब कमी या ज़्यादा आपने किया है, उसके जो रिजल्ट होगा वो प्रॉपर आपको मिलने वाला है। उस पर आप फोकस करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। चिल करो एंड इन्जॉय करो अपने इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को।